सेंटा क्लॉज एक ऐसा नाम जिसे सुनकर छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के मन में भी प्यारे तोहफे का लालच आ जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है वही सेंटा क्लॉज प्यारे तोहफे की बजाय आपको मौत का तोहफा देकर चला जाए तो आप क्या करेंगे? यह कहानी भी एक ऐसे ही सेंटा क्लॉज के बारे में है जिसका नाम सुनकर पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता था। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। बरसाना टोला एक ऐसा गांव जहां 25 दिसंबर की रात समय के साथ नहीं बल्कि डर के साथ चलती थी। शाम के ठीक 7:59 पर गांव की हर गली में एक अजीब बेचैनी दौड़ जाती थी। लोग बिना बात के बच्चों को डांट देते, औरतें जल्दी जल्दी दरवाजों को कुंडी चढ़ा देती और बूढ़े लोग कांपते हाथों से दीवारों पर टंगे पुराने कैलेंडर की तरफ देखते। जैसे ही घड़ी में 8 बजते पूरा गांव एक एक कर अंधेरे में डूब जाता। ना कोई बल्ब, ना कोई दिया, ना कोई मोमबत्ती, क्योंकि अगर एक भी घर की लाइट जली रह गई तो उस घर के बाहर रख दिया जाता था मौत का तोहफा। खैर आज से 6 साल पहले 25 दिसंबर की ही रात थी। गांव के आखिरी सिरे पर रहने वाला 18 साल का लड़का था रोहन। क्रिसमस के नाम पर शहर से वापस गांव लौटकर आया था। वो हंसता था, मजाक उड़ाता था गांव के डर का। अरे ये सब बकवास है, कोई भूत सांता क्लॉज नहीं होता। खैर रात के ठीक 8:10 पर रोहन ने जानबूझकर अपने घर की सारी लाइटें जला दी थी। पूरा गांव अंधेरे में था और एक घर रोशनी से चमक रहा था। उस रात गांव वालों ने पहली बार देखा सफेद बर्फ जैसे गिरते कण, जमीन पर घिसटते भारी बूट और घंटियों की धीमी आवाज। दरवाजों के बाहर सुबह मिला एक जला हुआ काला पड़ चुका गिफ्ट बॉक्स। और अगली सुबह रोहन का घर आग में जल चुका था और रोहन जिंदा जलकर मर गया। उसका मांस दीवारों से चिपका मिला, आंखें पिघल चुकी थी, मुंह खुला था जैसे आखिरी सांस में चीख रहा हो। उस रात के बाद हर साल 25 दिसंबर को रात के 8 बजे के बाद बरसाना टोला में निकलता था मौत का सेंटा क्लॉज। लाल नहीं बल्कि काला जला हुआ कोट, चेहरे पर पिघली हुई चमड़ी, आंखों में जलती आग और हाथ में मौत का तोहफा। जिस घर में जरा सी भी रोशनी दिखती सेंटा क्लॉज वहीं रुकता और सुबह उस घर से लाश निकलती। कभी किसी की गर्दन मुड़ी होती, किसी की आंखें गायब, किसी का पेट फटा होता और आते बाहर। खून से सना घर और दरवाजे के बाहर खाली पड़ा गिफ्ट बॉक्स। खैर इस साल गांव में एक नया परिवार आया था, शेखर, उसकी पत्नी नीता और 10 साल की बेटी पीहू। उन्हें किसी ने नियम ठीक से नहीं बताया था। 25 दिसंबर की रात पीहू ने डरते हुए कहा, पापा, सबके घर अंधेरे में क्यों है? शेखर हंसते हुए बोला, डरपोक लोग हैं सब बेटा। इतना बोलकर शेखर ने 8:05 पर घर की सभी लाइटें जला दी। लाइटें जलाते ही नीता की चीख घर में गूंज गई और तभी खिड़की के बाहर एक साया दिखा और दरवाजे के सामने मौत का तोहफा। उस रात पूरे गांव ने जो सुना वो आज भी दीवारों में कैद है। पीहू की चीखें, नीता की गिड़गिड़ाहट और शेखर की टूटी हुई आवाज, हमें माफ कर दो सेंटा क्लॉज। खैर अगली सुबह शेखर की लाश छत से उल्टी लटकी मिली। नीता की आंखें निकाल ली गई थी और पीहू जिंदा जली हुई, बिल्कुल रोहन की तरह। और आज भी अगर आप 25 दिसंबर की रात बरसाना टोला के पास से गुजरे तो 8 बजे के बाद पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ दिखाई देता है। और अगर दूर कहीं एक भी रोशनी दिख जाए तो समझ लेना मौत का सेंटा निकल चुका है और अगली सुबह किसी घर से लाश जरूर निकलेगी। दोस्तों, अगर आपको भी सेंटा क्लॉज रात के 8 बजे के बाद
कोई तोहफा देकर जाता है तो सावधान हो जाएं, कहीं वह मौत का तोहफा तो नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आपका दोस्त एक बार फिर मिलूंगा ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।